हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 8 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 8 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत के राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑनर मिला। तो ये 21 तोपों के साथ। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 25-26 में भारत की रैंक 131 है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिक ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी? तो ये भारत के वैज्ञानिक ने किया है। तेनकासी जिला जो है तमिलनाडु में स्थित है, जहां गोल्डन जयकाल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रेम कुमार जो है बिहार विधानसभा के नए स्पीकर नियुक्त किए गए। उड़ीसा राज्य में 15वें अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट आर्ट महोत्सव जो है उसका उद्घाटन किया गया। दार्जिलिंग मैंडरीन संतरा पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया गया। इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया है। अरुण कुमार सिंह जो है ओएनजीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कशन किए थे। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। तो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच वर्ष 2030 तक कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया? तो देखिए, इसमें अमाउंट पूछा जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच अभी हाल ही में 100 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों ही देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। अभी रसिया के जो राष्ट्रपति हैं, ये व्लादिमीर पुतिन जो है, ये अभी भारत के दौरे पर, ठीक है। और भारत और रसिया के बीच जो 23वें क्रम के ये वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ये भी हो रहा है। और आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है क्या? ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये वही रसिया है जिसने लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट जो था उसको होस्ट किया था। लास्ट ईयर मेजबानी की थी कजान शहर में। कहा हुआ था? कजान शहर, रसिया के कजान शहर पे, ठीक। जिसमें कि भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को सोहराई की पेंटिंग भेंट किया था। नरेंद्र मोदी जी जो है, ये इनको व्लादिमीर पुतिन को सोहराई की पेंटिंग भेंट किए थे ब्रिक्स समिट में जब गए थे रसिया तब, ठीक है। तो आपसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं पेंटिंग से संबंधित, कि कौन सा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो उसी प्रकार आपका प्रश्न बनता है कि सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो सोहराई पेंटिंग का संबंध आपका कहां से है? झारखंड से, ठीक है। ये भी आपको रिलेट करना है। तो एडिशनल तौर पर यदि देखें तो रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉस मॉस्कॉस, रॉस मॉस और कॉस, सॉरी, रॉस कॉसमॉस, रॉस कॉसमॉस है, रॉसमॉस कॉस नहीं। रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉस कॉस तबमॉस, ठीक है। और रॉस कॉसमॉस जो है, इसका डिस्कशन अभी आया क्यों? तो ये इसलिए आया क्योंकि ये जो है वीनस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसका? वीनस मिशन। और ये भेजेगा कहां पे? तो ये शुक्र ग्रह पर जाएगा। यह मिशन भेजा जा रहा है कब तक? 2036 तक, ठीक है। और इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है वेनेरा डी मिशन, वेनेरा डी मिशन, ठीक है।
यहाँ से अगर हम लोग कुछ इवेंट और समिट की बात कर लें तो एससीओ समिट 2025 जो है चीन होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत, 20वीं G20 समिट 2026 का आयोजन साउथ अफ्रीका में, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा। यहाँ पे देखिए आप COP30, COP31 और COP32 की बात है। तो COP30 जो कि 2025 में हुआ, ब्राजील होस्ट किया। COP31 2026 में होगा, तुर्की होस्ट करेगा। और COP32 इथियोपिया में होगा, 2027 में ये इथियोपिया होस्ट करेगा। ठीक, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखें। बीमस्टेक 2025 थाईलैंड, ब्रिक्स ब्राजील, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक जो है दावोस स्विट्जरलैंड, सागरमाथा काठमांडू नेपाल, रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में और 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि विश्व के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। क्या हो जाएंगे? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है कितने, प्रश्न है कि सबसे युवा तो कितने उम्र के हैं? तो ये मात्र 3 वर्ष 7 महीने और 20 दिन के हैं। ठीक है, और इन्होंने यह कीर्तिमान किया, हासिल किया। तो इन्होंने ऐसा करके अनीस सरकार जो है, ये अनीस सरकार इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 3 वर्ष 8 महीने और 19 दिन के थे। ठीक है, ये फिडे जो है इंटरनेशनल लेवल पे शतरंज को रेगुलेट करता है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924, मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष अर्काडी डोकोविच है। और इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं विश्वनाथन आनंद फिडे के उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद तो पहले थे, लेकिन अभी भारत में कितने हो चुके हैं? 91। और 91 क्रम के जो हैं राहुल VS है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, डी गुकेश इनकी अगर बात करें तो ये सबसे कम उम्र के शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बने। कितने उम्र में? तो 18 वर्ष, सॉरी 18 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। लुआना लोपेस लारा किस देश से संबंधित है जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई? तो महिला अरबपति जो बिलोंग करती है ब्राजील से। कहां से? ब्राजील से। और इनका नाम क्या है? लुआना लोपेस लारा। सिर्फ 29 साल की उम्र में लुआना लोपेस लारा जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर बन गई। और इनके कंपनी का नाम क्या है? कालसी, जो एक नवाचारी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है। हाल ही में इनकी कंपनी जो है 11 अरब डॉलर की वैल्यू का बन गया है। ठीक है, यहां से अगर ब्राजील के बारे में हम देखें तो ये ब्राजील जो है आपका साउथ अमेरिका की एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री। ठीक है, और ये जो है साउथ अमेरिका के सभी देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर। यहाँ पे आपका इथियोपिया है और यहाँ पे आपका चिली है। ठीक है, ये 2 देशों को छोड़कर इथियोपिया, हाँ इथियोपिया, इथियोपिया और चिली को छोड़कर ये जो है सभी देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, राजधानी ब्राजीलिया हो गई, ब्रासीलिया, मुद्रा ब्राजीलियाई रियल हो गया, राष्ट्रपति अथी राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल। ठीक है, ब्राजील जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बन गया है। ब्राजील 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिक्स समिट और COP30 ये दोनों ब्राजील ही होस्ट कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जो है जेयर बेल्सोनारो को लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग।
तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जिसका आयोजन अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में, कहा, हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। ठीक, यहां से आप एडिशन जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसका एडिशन है 11th, इसका एडिशन है। थीम अगर देखें तो विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत विषय पर किया जा रहा है। इसका थीम है साइंस टू प्रोस्पेरिटी, सेल्फ रेलिएंट इंडिया। ठीक, अगर मुंबई देखें, मुंबई महाराष्ट्र जो है में क्या आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में जो फिनटेक समिट था, फिनटेक समिट जो है ये मुंबई होस्ट करी। इस साल का वेब समिट भी मुंबई ही होस्ट किया। भारत और थाईलैंड के बीच जो होने वाली एक्सरसाइज है मैत्री, ठीक है, इसका 14वां संस्करण जो है मेघालय के उमरोई में हुआ है। और टीडीएस समिट जो है, क्या, टीडीएस समिट, ये रिसेंटली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने होस्ट किया है। ठीक है, किन देशों के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास का 5वां संस्करण शुरू किया गया? तो हरिमो शक्ति अभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई है। कब की गई थी? 2012 में। ठीक है, संस्करण 5वां है। कब से कब तक? तो 5 से 18 दिसंबर। कहा? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो डोगरा रेजिमेंट। और मलेशिया की तरफ से 25वीं बटालियन जो है, रॉयल 25वीं बटालियन रॉयल मलेशियाई सेना ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ भारत की जो समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ, इंडोनेशिया के साथ भारत का कौन सा? समुद्र शक्ति। नेपाल के साथ सूर्य किरण और कोंकण और अजय वॉरियर, ये दो है, ये आप ब्रिटेन से रिलेट कर सकते हैं, कोंकण और अजय वॉरियर। यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास जो है, एक्सरसाइज है, उसको हम लोग अगर रिवीजन करें, देख ले रिसेंट में जो हुआ है। तो सूर्य किरण अभ्यास जो कि अभी हम लोग पढ़े, भारत और नेपाल के बीच। ऑस इंडेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनवेक्स, भारत और वियतनाम। अजय वॉरियर, भारत ब्रिटेन। कोंकण, भारत ब्रिटेन। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। स्लिनेक्स, भारत श्रीलंका। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच। जुलाई स्टॉर्म, रूस ने होस्ट किया। बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश। शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सभी जो है भारत और फ्रांस के बीच। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स, ये जितने हैं सभी भारत और जापान के बीच। ये शक्ति, वरुण, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमैक्स भारत और जापान के बीच। ठीक है, युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका। टाइगर क्लॉ, भारत और अमेरिका के बीच। इंदिरा, भारत और रूस के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है, जो कि गुआम में होस्ट हुआ, इसमें क्वाड कंट्री जो है, 4 देश, वो इसमें भाग लेते हैं। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, मंगोलिया में हुआ। ये टेलिस्मेन सेवर नामक सैन्य अभ्यास जो है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास, यूएसए और दक्षिण कोरिया। मैत्री, भारत और थाईलैंड। ब्राइट स्टार, मिस्र ने होस्ट किया। और जापान जो है, इसे रूस ने होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है कहां? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो रेनबो वाटर स्नेक जो है पहली बार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में देखा गया, जो यहाँ की समृद्ध परिस्थितिकी को दर्शाता है। ठीक है, तो रेनबो वाटर स्नेक है क्या? तो एक कम विषैला तीखे दांत वाला एक सर्प है। यह एशिया के मीठे पानी वाले आवासों में पाया जाता है और आईयूसीएन के अनुसार लिस्ट कंसर्न श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो आईयूसीएन क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वही आईयूसीएन है
जिसकी अभी हाल ही में 90वां नंबर की जो कंट्री है, IUCN की जो 90वें नंबर की जो कंट्री है, कौन बनी है? तुवालू। ठीक है। यहां से उत्तर प्रदेश का हम लोग कुछ फैक्ट देख लें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपकी लखनऊ। ये लखनऊ है, वही लखनऊ है जिसे यूनेस्को के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। और यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल यह देश का दूसरा शहर है। ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि तो पहला शहर कौन है? तो ये है आपका हैदराबाद। ठीक है, कौन है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह वहां का नेशनल पार्क हो गया। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जो है सारस है। 1 सितंबर से उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान लागू हो चुका है। AK-203 राइफल जो है इसका प्रमुख स्थान अमेठी में हुआ है, निर्माण का प्रमुख स्थान बनाया गया है यूपी में। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं शशि प्रकाश। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया है। मेरठ जो है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया है मेरठ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारत का पहला फ्लोटिंग हाट अयोध्या में। और ITI चलो अभियान यूपी चलाया। विजन 2047 यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जो है का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो जो गगनजीत भुल्लर है वो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के स्टार गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया। इसके अलावा वह 3 इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है। तो ये भी पूछा जाए कि गगनजीत भुल्लर जो है जो चर्चे में है इनका संबंध किस खेल से है? एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये किस खेल से है? ये है आपके किस खेल से? गोल्फ से। ठीक है। अनीस कुजूर का नाम आप याद रखेंगे। किनका? अनीस कुजूर। तो सॉरी, अनिमेश कुजूर, अनीस नहीं, अनिमेश कुजूर। तो ये अनिमेश कुजूर जो है ये मात्र 10.2 सेकेंड से भी कम टाइम में, ठीक है, 100 मीटर का जो रेस होता है दौड़, इसको ही पूरा कर लिए हैं। ठीक है। अनीस भानवाला ये है कौन? तो देखिए जो अनीस भानवाला है, पहली बात तो यह शूटिंग से रिलेटेड है। किससे? शूटिंग से। और इजिप्ट की जो कैपिटल काहिरा है, यहाँ पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने भारत के लिए रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है। कितना में? 25 मीटर में। शांता रंगास्वामी, यदि बात इनकी की जाए तो ये भी हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ICA की पहली महिला अध्यक्ष जो है शांता रंगा स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो असीम मुनीर है उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के द्वारा पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में 5 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है।
किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, और भारत में आ रही है। और 2026 तक ये अपना पहला कैंपस ओपन भी कर देगी भारत में। कहां पर? तो गुरुगांव में, गुरुगांव हरियाणा में। ठीक है। यह पहल भारत की नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी के तहत उन शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली रूप से लाइसेंस प्रदान किया गया। मतलब कि भारत के ऐसे स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो अब ये अपना ब्रांच कहाँ खोलेंगे? इंडिया में ही खोल लेंगे, तो इन्हें अब ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और उदाहरण मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ठीक है। तो गिफ्ट सिटी का मतलब क्या हो गया? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। कुछ और यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता दूं जो चर्चे में था और भारत में अपना ब्रांच ओपन कर रहा है, जैसे कि एक आयरलैंड का है क्वींस यूनिवर्सिटी। ठीक है। क्वींस यूनिवर्सिटी की बेलाफास्ट है, वो भी गिफ्ट सिटी में ही अपना ब्रांच ओपन कर रहा है। ठीक है। और ब्रिटेन का एक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, ये गुड़गांव हरियाणा में अपना ब्रांच ओपन कर चुका है, और ये पहला ऐसा विदेशी यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना ब्रांच ओपन किया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये जो है इसको हम लोग चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया मैप में आप देख रहे हैं, तो इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है सारा तेंदुलकर। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इन्होंने सोशल मीडिया तो बैन किया ही था, अब उसमें यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यानी आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया है। ये यहाँ पे, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन 2024 में हुआ ऑस्ट्रेलिया में ही। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन टॉप पे रहा? ठीक है। तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है आपका टॉप पे रहा। कौन? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है टोटल 67 पदक जीता, 67, जिसमें 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदक। इसका शुभंकर जो है ऊंट, जो कि खम्हा गढ़ी है। ठीक है। खम्हा घनी। यहां से हम लोग देखें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान में नवंबर 2025 में ये हुआ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, कि नवंबर 2025 में राजस्थान में होगा। ये है कब का? 2024 का, लेकिन हो कब रहा है? 2025 में। तो इसके 4 संस्करण अभी, ये मिलाकर 5वां संस्करण था। तो 4 संस्करण को हम लोग देख लें कि पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था 2020 में उड़ीसा में हुआ। दूसरा का आयोजन कर्नाटक में हुआ। तीसरा उत्तर प्रदेश में। और चौथा जो था, इसकी मेजबानी 7 राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जो भी है, ये सभी मिलके किए थे। ठीक है।
जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था, उसमें टॉप था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और तीसरा में जो था टॉप पे, वो भी था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है। दूसरा में कौन था? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है। और चौथा और पांचवा में जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चौथा में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और पांचवा में भी आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये चौथा और पांचवा दोनों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे है, और पांचवे को होस्ट कौन किया है? तो राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कल के क्लास में हम आपसे पूछे थे कि आर्म डुप्लांटिस किस देश से संबंधित हैं जिन्हें 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कहां से? स्वीडन से। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत किस देश से ह्यूरोन MK2 UAV खरीद रहा है? तो ये जो खरीद रहा है इजराइल से खरीद रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? तो जो भी राइट आंसर हो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु जो भी मित्र हो सभी लोग को इसका फायदा मिल सके। और अब इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप इस क्लास को पढ़ेंगे और एग्जाम में 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।